MSD 7 का क्वेश्चन नंबर 1 का ख है, भाषा के बारे में शेक्सपियर के विचारों का विवेचन कीजिए। उत्तर है भाषा मानव की अभिव्यक्ति का अन्यतम स्रोत है। भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को किस दृष्टिकोण से देखता है, यह जानना आवश्यक होता है। समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित करने का प्रयास किया। इसमें से एक है सुप्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड द सोस्यूर। फर्डिनांड द सोस्यूर भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके माध्यम से भाषा की आंतरिक व्यवस्था का विवेचन और सार्वभौमिक तत्वों का विश्लेषण होता है। सोस्यूर, जिन्हें आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक माना जाता है, भाषा को मानवीय व्यवहार के अन्यतम उदाहरण के रूप में देखते हैं। अतः वे मानव व्यवहार के अन्य क्षेत्रों से काटकर उसे नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था के माध्यम से समझाया। उन्हीं के शब्दों में, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके सहारे हम विचारों को व्यक्त करते हैं। इसी कारण इस व्यवस्था की तुलना लेखन पद्धति, गूंगे बहरों द्वारा व्यवहृत वर्णमाला व्यवस्था, प्रतीकात्मक कर्मकांड विधान है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच भाषा की अपनी व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। भाषिक प्रतीकों के संदर्भ में पहले सोस्यूर ने यह सिद्ध किया कि अपनी प्रकृति में मूलतः वे यादृच्छिक हैं, जो हर भाषा को भौतिक धरातल पर पाए जाने वाले प्रवाही तथ्य को अपने अपने ढंग से भाषिक यथार्थ के रूप में विभाजित करती है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भाषा वैज्ञानिक फर्डिनांड द सोस्यूर के मुताबिक भाषा एक संकेतों की प्रणाली है। अगला पॉइंट है भाषा संबंधी सोस्यूर के विचार। महान भाषा वैज्ञानिक सोस्यूर महोदय ने भाषा विज्ञान की आधारभूत संरचना की नींव रखी। उनकी भाषा संबंधी प्रमुख विचार इस प्रकार है। पॉइंट 1 है भाषा एक चिन्हात्मक व्यवस्था है। पॉइंट 2, भाषा के दो पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। पॉइंट 3 है भाषा एक सांकेतिक प्रणाली है। पॉइंट 4, भाषा एक सामाजिक घटना है। पॉइंट 5, भाषा समुदाय का एक उत्पाद है। पॉइंट 6, भाषा के 3 स्तर होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और सर्वव्यापी। पॉइंट 7 है भाषा प्रत्येक प्रयोक्ता के मस्तिष्क में अमूर्त रूप से अंतर्निहित रहती है। पॉइंट 8 है हम भाषा का ही अध्ययन कर सकते हैं, वाक व्यवहार का नहीं। अगला पॉइंट है सोस्यूर की भाषा संबंधी अवधारणाएं। उसका पहला पॉइंट है पदार्थ और रूप के संदर्भ में भाषा। सोस्यूर ने कहा है कि किसी के दो पक्ष होते हैं, विचार और ध्वनि। इसमें विचार की सत्ता मानसिक होती है, अर्थात वह संकल्पनात्मक रूप में होता है, और ध्वनि की सत्ता भौतिक होती है। इसे समझाते हुए उन्होंने पदार्थ और रूप को अलग अलग परिभाषित किया। उनके अनुसार भाषा में ध्वनि पदार्थ है जिसके माध्यम से भाषा व्यवहार होता है, और भाषा एक रूप है जो अमूर्त होती है। पॉइंट 2 है संकेत के संदर्भ में भाषा। सोस्यूर ने रूप को संकेत का संदर्भ देते हुए भाषा को संकेत व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया। इसे समझाने के लिए उन्होंने संकेत के दो भाग किए, संकेतक और संकेतित। संकेतक वह है जिसके माध्यम से कोई भी संकल्पना हमारे मन में उभरती है। संकेतित वह है जो संकेतक के माध्यम से बिंब के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में उभरता है। इन दोनों के बीच का संबंध संकेत है। पॉइंट 3 है भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार। सोस्यूर ने
प्लॉन्ग और पैरोल नाम से अलग भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार को अलग अलग परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि भाषा एक व्यवस्था है जबकि वाक् उसका व्यवहारिक रूप है। भाषा संबंधित भाषा ही समाज के मस्तिष्क में निहित होती है जबकि वाक् की सतह भौतिक है। भाषा अमूर्त होती है जबकि वाक् मूर्त होता है जिसे हम देखते, सुनते या समझते हैं। अगला पॉइंट है वास्तविक संकेत। भाषा के संकेत पर विचार करते हुए शशियूर महोदय ने कहा है कि भाषा के सभी संकेत वास्तविक संकेत होते हैं क्योंकि इनमें सांगीतिक ध्वनि यादृच्छिक होते हैं जिनके माध्यम से अर्थ संबंधी संकल्पनाएं उभरती हैं। उदाहरण के लिए पानी के अंतर्गत प, आ, न, ई ध्वनियों में ऐसी कोई बात नहीं जिससे पानी की आकृति मस्तिष्क में उभरे। शशियूर ने बताया कि भाषा संप्रेषण के सबसे अधिक सशक्त व्यवस्था है। अतः भाषा विज्ञान संकेत विज्ञान का एक अंग या एक शाखा है। पॉइंट 5 है विन्यासकर्मी और सहचारकर्मी संबंध। शशियूर ने कहा है कि भाषा भाषिक इकाइयों के बीच प्राप्त विभिन्न प्रकार के संबंधों पर आधारित होती है। इन संबंधों को दो प्रकार से देखा जा सकता है, विन्यासकर्मी और सहचारकर्मी। विन्यासकर्मी संबंधों या पदबंधों वाक्यों में आने वाली किसी भी भाषिक इकाई का अपने दोनों ओर की अन्य भाषा इकाइयों के साथ होता है। जैसे मोहन घर जाता है। समग्र रूप में हम यह कह सकते हैं कि संरचनावाद के जनक शशियूर ने भाषा संबंधी अपने विचारों को ग्रंथ में प्रस्तुत किया। भाषा संबंधी शशियूर के विचार भाषा विज्ञान का आधार स्तंभ है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हमें कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाकर लाते रहे। कोई सुझाव, कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आप हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं और अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।